यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यशायाह अध्याय 36। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया, और अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश में यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने में काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू यह क्या भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना यह है कि युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति केवल बात ही बात है। अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह नहीं चाहे कि जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एल्याकीम और शेबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के व तेरे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, इसलिए कि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़ा होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा, और ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर भी भुलवा दे कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। फिर मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपर्वैम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। यशायाह अध्याय 37। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37।
जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और याजक के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है कि आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मते पर हुए, पर जच्चा को जगने का बल न रहा। संभव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की बातें सुने, जिससे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें दपटे, सो तू इन बच्चों के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर। सो हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो कि यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जजों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकिश के पास से उठ गया है, और उसने कुश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना कि तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों के साथ कैसा व्यवहार किया है, कि उन्हें सत्यानाशी किया है। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद के राजा और सपर्वैम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ गए? इस पत्री को हिजकिय्याह के ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया, और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा परमेश्वर, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ दिया है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की, तो उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है, वह किसकी की है? और तू जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने यह किया है। अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोबरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे ऊंचे स्थानों में और उसके बनाए बन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने तो खुदवा कर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरने ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या
तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी। इसलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उसके रहने वालों का बल घट गया कि और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाते हैं। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और अपमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है। तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तू उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष उससे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने वाले और उसे लवने पाओगे, दाख की बारियां लगाने और उसका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे, और सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक भी तीर मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा भी करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चला गया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निक्त्रोस के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारा देश में भाग गए, और उसी का पुत्र एसहरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यशायाह अध्याय 38। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। और यहोवा जो अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का तेरे लिए यहोवा की ओर से यह चिन्ह होगा कि मैं धूप घड़ी की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने जो लेख उस समय लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा था कि अपनी आयु के बीचों बीच अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा था, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। मैं परलोकवासियों का साथी होकर मनुष्य को फिर न देखूंगा। मेरा घर
चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया। मैंने जोलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया, वह मुझे दांत से काट लेगा। एक दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांति करता रहा। तब वह सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं सुपाबेने व सारस की नाई चुप रहा करता था और पिंडुक की नाई विलाप करता था। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? उसने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर जीव की कड़ुआहट के साथ दीनता से चलता रहूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा का जीवन होता है। सो तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़ुआहट मिली और तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि तूने मेरे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया था। अधोलोक को तेरा धन्यवाद नहीं करता, न मृत्यु तेरी स्तुति करती है। जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी अच्छाई की आशा नहीं रखते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता पुत्रों को तेरी सच्चाई का समाचार देता है। यहोवा मेरा उद्धार करने को तैयार है, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत नित गाते रहेंगे। यशायाह ने तो कहा था, अंजीरों की एक पोटलीस लेकर हिजकिय्याह के दुष्ट फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। और हिजकिय्याह ने पूछा था कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास